ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह हिरण्यकशिपु तपस्या करता है और फिर ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करके वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। फिर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और अन्य ग्रहों के लोगों को परेशान करता है, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी परेशान करता है और देवी देवता उसके डर के कारण बहुत भयभीत रहते हैं और ऐसा बर्डन मिलता है कि देवी देवता उसके भय के कारण वो उसकी सेवा चाकरी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज इससे तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज को जो शिक्षा उनके माता के गर्भ में मिली थी वो उसको पूरी तरह से आत्मसात करते हुए हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहते हैं और कभी कभी वो प्रेम के आवेश में आकर कभी रोते हैं, कभी हंसते तो कभी नाचते और गाते हैं। जिसके चलते जब ये हिरण्यकशिपु को ये सब पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया और प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने लगा। तो जो महाराज युधिष्ठिर ने ये शब्द सुना तो उन्होंने जिज्ञासा उत्पन्न की कि ऐसा कैसे संभव है कि एक पिता अपने बच्चे को, इतना सभ्य बच्चे को प्रताड़ित करता है। तो इससे आगे हम अभी चर्चा करेंगे कि किस तरह हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपने गुरुकुल में जो संड अमर जहाँ पे शिक्षक थे उनके यहाँ पे भेजता है और संड अमर प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ, काम, राजनीति, धोखा देना, इस नाना प्रकार के जो शिक्षा हैं वो देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज उनको विनम्रता पूर्वक सुनते तो हैं लेकिन उनको कुछ भी ये पसंद नहीं था क्योंकि प्रहलाद महाराज का मन हमेशा भगवान की भक्ति में रत था। तो एक दिन प्रहलाद महाराज अपने घर पर आते हैं तो हिरण्यकशिपु को बहुत वात्सल्य आता है और वो अपने बच्चे को अपनी गोदी में बैठाता है और पूछता है कि हे बेटा, आप बताइए कि आपने बहुत सारे विषय अभी तक सुने हैं अपने अध्यापकों से, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ आपने जो सुना है उसमें सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा है? तो प्रहलाद बोलते हैं एक श्लोक के माध्यम से, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेता। तो वो बोलते हैं कि जिसको भी ये मनुष्य का शरीर मिला है, अगर वो इस संसार चक्र में फंस के किसी असत्य चीज को सत्य मानते हैं और सत्य चीज को असत्य मान लेते हैं तो उनका जीवन हमेशा उद्विग्न भरा रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं और जिसके कारण हित्वात्पातम गृहम अंधकूपम, वो इस अंधकूपम में गिर जाते हैं। तो अंधकूप का मतलब है जैसे एक घना जंगल है, उसमें बहुत सारी तरह की घास उग जाती है, तो अगर कोई पशु वहां से गुजर रहा है तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये कुआं है या कुएं के ऊपर उगी हुई घास है। तो वो जैसे ही वहां से जाएगा तो वो जो पशु है वो उसमें गिर जाएगा। तो वैसे ही हम इस संसार को, जो संसार में बहुत सारे हमारे सगे संबंधी, हमारे रिलेशंस हैं, उनको हम सत्य मानते हैं लेकिन वो सत्य नहीं है और इसके चलते हम इस जो गृहम अंधकूपम इसमें हम गिर जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं लेकिन कोई जो सभ्य व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको क्या करना है? उसको वनम गतो यद हरिम आश्रयेता, उसको वन जाकर भगवान हरि की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए क्योंकि वही एकमात्र सहारा है इस मानव शरीर के लिए। तो फिर जब ये हिरण्यकशिपु सुनता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो बोलता है कि ये शत्रु की वाणी में कौन इसको ऐसा शिक्षा दे रहा है? तो और वो अपना जो उसके शिक्षक रहते हैं संड और अमर्क, उनको आदेश देता है कि प्रहलाद को प्रोटेक्शन दिया जाए, उसकी रक्षा की जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है वैष्णव लोग वेश बदल कर भी गुरुकुल में आ सकते हैं। तो वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो केवल उसी जमाने में नहीं था बल्कि आज भी हिरण्यकशिपु है
और जब हम देखते हैं कि जब भक्त लोग कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, कॉलेज में प्रचार करने जाते हैं, तो किस तरह उनके माँ बाप बहुत विचलित रहते हैं कि कहीं कोई भक्त मेरे बच्चे को आके कहीं प्रचार नहीं कर दे। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे को फोन करके पूछते हैं कि तुम किससे मिले हो, तुम किसी हरे कृष्ण वाले लोगों से मिले तो नहीं हो, या तुम जब तो नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है। तो आज भी हिरण्यकशिपु जैसे माँ बाप हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि हमको क्या धर्म अर्थ काम जैसी चीजें ही सीखनी चाहिए, या फिर जो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकती है वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये हमको समझना है कि हमारा परम हितैषी कौन है, जो धर्म अर्थ काम प्राप्त करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, जबकि मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, या फिर हम जो दूसरी तरफ हम भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएंगे। तो ये पहला, जब हिरण्यकशिपु ने उनको जो संड अमर्क है उनको आदेश दिया, तो संड अमर्क फिर उनको गुरुकुल में लेके गए, और वहां पर वो प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि हे प्रहलाद, देखिए दूसरे बच्चे भी हैं, तो हम दूसरे बच्चों को भी समान शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको ऐसा किसने सिखाया? आपने खुद से सीखा, या कोई और शत्रु आके तुमको ऐसा सिखा रहा है? तो फिर वहां पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बहुत ही गहरी शिक्षा देते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये भगवान की माया है। भगवान की माया के चकमा के कारण सभी लोग कोई मित्र और कोई शत्रु में अंतर देखते हैं, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवत गीता में बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको पता है कि सभी के अंदर आत्मा विद्यमान है, तो वो किसी में अंतर नहीं देखता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है, ये केवल भगवान की माया के कारण ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो फिर जो संड और अमर्क हैं उसको फिर से धर्म अर्थ काम की शिक्षा देते हैं, और उसको उनके बहुत राजनीति सिखाते हैं, कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, कैसे किसी को, जैसे जो भी दैत्यों के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उस तरीके की शिक्षा उनको देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत विनम्र तरीके से सुनते हैं, लेकिन वो अपने हृदय के अंदर केवल भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को ही हमेशा जोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर से प्रहलाद महाराज घर पे आते हैं, और उनकी माँ उनको उनको नहला धुलाकर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर उनके पिता के पास प्रस्तुत करती हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को नतमस्तक होते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु ये देखता है तो उसको फिर से वात्सल्य उत्पन्न होता है, और फिर प्रहलाद महाराज को वो आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी हो, और फिर अपने प्रहलाद महाराज को वो गोदी में बिठाता है, और फिर पूछता है कि प्रहलाद बताइए कि आपने जो भी विषय अपने शिक्षकों से सीखे हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा है? तो फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति श्रे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अध्यात्मन्ये अदितम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि भगवान का 9 तरीके से भक्ति करना, जिसमें श्रवण करना, भगवान का श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का विग्रह का सेवा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का एक दास भाव से भगवान की सेवा करना, दास्यम साख्यम, भगवान का एक मित्र के भाव से सेवा करना, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और भगवान को आत्मनिवेदन हो जाना। इन 9 तरीकों से भगवान की सेवा करना ही जो भी करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब
हिरण्यकश्यप ये सुनता है तो वो तिलमिला उठता है, उसको बहुत क्रोध आ जाता है और वो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी से फेंक देता है और वो संड उमर को तुरंत डांटता है। कि ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मित्र के वस्त्रों में कई बार शत्रु भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसा लगता है कि तुम व्यवहार तो ऐसा करते हो कि तुम मित्र हो, लेकिन तुम इसको एक शत्रु जैसी शिक्षा दे रहे हो। तो तुरंत जो संड और अमर के वो भी क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखिए ये इसका प्राकृतिक राग है जो कि उत्पन्न हुआ है, हमने इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी है और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक ब्राह्मण को इतना कटु वचन बोल रहे हो। तो फिर हिरण्यकश्यप तुरंत ही सहम जाता है और फिर प्रहलाद महाराज को पूछता है कि प्रहलाद, आपको ये अगर आपके शिक्षकों ने ये आपको शिक्षा नहीं दी है तो फिर आपको ये किसने सिखाया है? तो फिर वहां पे प्रहलाद महाराज बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, मतेर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अविपद्येत गृहावृतानाम अणान्ति गोवीर्विसितं तमीश्वरं पुनः पुनः शर्वित शर्वनानाम नाते विदुं स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाय वैरर्धमानिना अंधाय तान्दैरुपनीयमानास्ते अपि शतंत्रामुरदाम निबद्धा। तो वो बताते हैं कि नाते विदु मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो अविपद्येत गृहवृतानाम। जो भी कर्मी लोग हैं जिनके जो इंद्रियां हैं वो आत्मसंयम ही नहीं है, वो अपने वो इंद्रियों को संयम करके नहीं बैठे हैं, तो उनके लिए मतिर्न कृष्णे परता सतोवा, इनको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। चाहे वो अपने से प्रयास करें, चाहे कोई दूसरा उनके लिए प्रयास करे, चाहे वो दोनों मिलकर प्रयास करें, तब भी उनका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होता। नाते मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो अविपद्येत गृहवृतानाम अडांत गोबीर, क्योंकि जो उनकी इंद्रियां हैं वो क्या है, अनकंट्रोल्ड हैं, वो संयम नहीं है। अनांत गोवीर विसतम तमीश्वरम, जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ता है, नरक के द्वार खुलती हैं जो कि विसतम तक पुनः पुनः शर्विता शर्वनानाम। और इस तरह वो एक चीज को पुनः खाते हैं, मतलब पुनः चबाते रहते हैं। सबको पता है कि ये जो गृहमेधी सुख है वो कोई सुख नहीं है, इस संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि नहीं, आपको केवल पैसा कमाना, पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखने के बाद आपको जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद शादी करनी है, शादी करने के बाद बच्चे होने के बाद फिर से साइकिल चलता रहता है, बच्चे होने के बाद फिर से भी उनको यही सिखाना है। तो ये साइकिल चलता रहता है। सभी माँ बाप को यही पता है कि इसमें कोई रस नहीं है, इस जीवन में कोई भी केवल पैसा कमाना में और जॉब प्राप्त करने में, शादी करने में कोई रस प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी हर एक कोई माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, नौकरी प्राप्त करे, शादी करे। हर कोई माँ बाप यही चाहता है, क्योंकि और इस तरह वो एक चीज जो जैसे च्युइंगम होता है तो उसको जो पहले से चबाई उसके चबाते रहते हैं, उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इसमें कुछ रस है। तो इस तरीके से वो अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं और फिर बोलते हैं नाते विदु स्वार्थ गतिम हिम विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिना। तो वो बोलते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि उनका स्वार्थ क्या है। नाते विदु, उनको नहीं पता, नाते विदु स्वार्थ गतिम हिम विष्णु, उनका जो स्वार्थ है वो विष्णु है। दुराशयाये बहिरर्थमानिना, और वो वो कुछ ना कुछ मतलब आशा लगाए रहते हैं, आशा पे आशा लगाए रहते हैं। और अंधा यथांध रूपनीय मानस, क्योंकि उनका जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भी क्या है, अंधे हैं। तो जो एक अंधा है जो उनका नेतृत्व कर रहा है वो भी अंधा है, और उसके जो पीछे चल रहा है वो भी अंधा है। तो जो अंधा अगर कुएं में गिरेगा तो उसका जो पीछे चलने वाले हैं वो भी कुएं में गिरेंगे। अंधा यथांध रूपनीय मानस ते अपि सतंत्रम उर्दाम निबद्धा। तो एक उसको बोलते हैं भेड़ चाल। जैसे एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो उसके पीछे जो चलने वाले हैं वो सोचते हैं, दिमाग नहीं लगाते कि ये भेड़ को पता है कि नहीं, तो वो भी कुएं में गिरती है तो दूसरी भेड़ भी, सारी भेड़ उसके पीछे आके कुएं में गिर जाती है। तो इसी तरह आजकल का हाल है। हमारे जो सो कॉल्ड रोल मॉडल हैं, जैसे हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, सभी लोग, उनको खुद को पता नहीं है कि हमारा हित क्या है, हमारा स्वार्थ क्या है। और आजकल के जो उनके फैन हैं तो उनको वो क्या है, उनको अनदेखी उनको अनुसरण करते हैं।
अगर उन्होंने बोल दिया कि गुटखा खाना है, और आजकल कितना विज्ञापन भी करते हैं वो लोग कि गुटखा खाने में ये आपको मिलेगा वो मिलेगा, तो वो उनको आंख मूंद कर उनको विश्वास कर लेते हैं। और फिर वो तो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड रॉड मॉडल हैं, वो तो कुएं में जाके गिरेंगे ही गिरेंगे, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। और इनके पीछे जो ये उनको अनुसरण करने वाले हैं वो भी नरक में ही जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि क्या उनका स्वार्थ है, जबकि उनका जो सही में जो स्वार्थ है वो भगवान विष्णु की आराधना करने में, भगवान विष्णु की पूजा करने में है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने में ही हमारा लाभ है। लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति, जैसे कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नया एवते आदि अंत बनता कौनते नाते सुरमते बुधा। तो वो बोलते हैं कि कोई भी इंद्रिय सुख, उसका कोई आदि होता है, उसका कोई प्रारंभ होता है, उसका कोई अंत होता है। तो वो भगवान बोलते हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इसमें रमना नहीं चाहिए, जबकि उसको किस में रमना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति में रमना चाहिए। तो इस तरीके से फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, और फिर एक और श्लोक बताते हैं जिसमें मही यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नाम रणीत यावत। तो वो बोलते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है वो कब तक नहीं मिलेगी, जब तक एक जीव भगवान के शुद्ध भक्तों की जो चरणों की धूली है उससे अभिषेक नहीं कर लेगा। जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके उनके चरणों की धूल प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं। जब प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते हैं तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि ये वध करने के योग्य है, इसको वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि इसको मार दिया जाए, तुरंत ही मार दिया जाए, किसी भी तरीके से इसको ये बचने योग्य नहीं है, इसको तुरंत ही मार देना चाहिए। तो जब हिरण्यकश्यप ये देखता है कि उनको विभिन्न तरीकों से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका हर एक प्रयास विफल रहा, तो हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो जाता है। और दुखी होने के जब जो संड और अमरके उसकी यह दशा देखते हैं कि हिरण्यकश्यप बहुत दुखी है, तो वो उसको प्रोत्साहन देते हैं और बोलते हैं कि देखिए राक्षस राज, आप इतने बहुत शक्तिशाली हैं, आपका एक भौं उठाने के बाद सारे देवी देवता थर थर कांपने लगते हैं, तो ये एक छोटा बच्चा क्या है। और फिर वो बोलते हैं कि देवी देवता आपको गुणगान करने के लिए तैयार रहते हैं, आपकी सेवा चाकरी करते हैं, तो आपको इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए। और वो उसको प्रोत्साहन देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अब की बार हमको इसको अच्छे से सिखाएंगे, और उनको अच्छे से सिखाएंगे कि किस तरह वो हरि वैष्णव, मतलब जो उसने शिक्षा प्राप्त की है, जो वो बोल रहा है उसको कैसे भूल सकता है। तो आप निराश मत होइए, हम इसको इस बार अच्छे से धर्म अर्थ काम राजनीति ये सब अच्छे से सिखाएंगे। तो फिर जो संड और अमर्क हैं वो प्रहलाद महाराज को फिर से अपने गुरुकुल में लेके जाते हैं, और गुरुकुल में ले जाने के बाद उनको फिर प्रहलाद महाराज को अच्छे से धर्म अर्थ काम राजनीति ये सब की अच्छे से शिक्षा देते हैं। तो प्रहलाद महाराज सामान्य रूप से बहुत ही विनम्र हैं, और फिर वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसको सुनते भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया उनको वो पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है किसी को धोखा देना, किसी को चीटिंग, उनको अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जो ध्यान है, पूरा जो मन है वो भगवान की भक्ति में है। तो वो सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, मन ही मन इग्नोर करते हैं। फिर जो संड और अमर कभी कभी गुरुकुल से जाते, कभी कभी अपने घर जाते नियत कार्यों के लिए, तो फिर प्रहलाद महाराज को मौका मिलता, और उनके जो सारे साथी जो उनके मित्र उनको बोलते कि प्रहलाद आइए हम कुछ खेलते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज नहीं जाते, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, और फिर ऐसा मौका पाकर वो अपने मित्रों को प्रचार करते, और जो सारे मित्र उनके चारों तरफ घेर लेते, और फिर प्रहलाद महाराज उनको भक्ति के बारे में उनको 5 वर्ष की आयु से उनको प्रचार करते थे अपने मित्रों को। तो इसके आगे वो क्या प्रचार करते थे, इससे आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्ण।